दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक कहानी के बारे में जिक्र करेंगे और ये कहानी है दोस्तों अमन की। अमन एक नेक दिल और ईमानदार लड़का था। एक दिन वह काम से घर वापस जा रहा था और ऑटो में सफ़र कर रहा था। ऑटो में कई मुसाफिर बैठे हुए थे। रास्ते में एक गरीब मजदूर भी ऑटो से उतरा। कुछ देर बाद अमन की नज़र सीट के नीचे पड़े एक पुराने बटुए पर गई। उसने बटुआ उठाकर देखा तो उसमें 2000 रुपये और कुछ कागज़ रखे हुए थे। अमन फौरन समझ गया कि ये बटुआ शायद उसी मजदूर का है जो अभी थोड़ी देर पहले इस ऑटो से उतरा था। उसे एहसास हुआ कि एक गरीब मजदूर के लिए 2000 रुपये उसकी कई दिनों की मेहनत और पसीने की कमाई हो सकती है। अमन ने ऑटो चालक से दरियाफ्त किया कि मजदूर कहाँ उतरा था। फिर वह उसी इलाके में गया और लोगों से उसके बारे में मालूमात लेने लगा। उसने कई दुकानों, चाय की टपरी और आसपास के लोगों से पूछताछ की, लेकिन कोई सुराग उसे नहीं मिला। शाम होने लगी मगर अमन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने बटुए में रखे कागजात को गौर से देखा। उसमें एक पर्ची पर एक दुकान का नाम और इलाके का जिक्र था। अमन तुरंत वहां पहुंचा और दुकानदार से बात की। उस दुकानदार ने मजदूर को पहचान लिया और उसका पता भी अमन को बता दिया। जब अमन उस पते पर पहुंचा तो उसने देखा कि मजदूर बेहद परेशान और फिक्र में डूबा हुआ था। उसके चेहरे पर मायूसी साफ देखी जा सकती थी, क्योंकि खोए हुए पैसे उसके घर के राशन और बच्चों की ज़रूरत के लिए थे। अमन ने मुस्कुराते हुए बटुआ उसकी तरफ आगे बढ़ाया। मजदूर ने बटुआ खोला और जब उसने अपने पूरे 2000 रुपये सही सलामत देखे तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने ईश्वर का शुक्र अदा किया और साथ ही साथ अमन का तहे दिल से धन्यवाद दिया और धन्यवाद देते हुए बोला, बेटा आज के दौर में तुम्हारी जैसी ईमानदारी बहुत कम देखने को मिलती है। अमन ने अदब से जवाब दिया, चाचा मैंने कोई एहसान नहीं किया, यह आपकी अमानत थी जिसे आपको लौटाना मेरा फर्ज था। मजदूर ने अमन के लिए ढेर सारी दुआएं की। उस दिन अमन की ईमानदारी, लगन और इंसानियत ने न सिर्फ एक गरीब मजदूर की परेशानी दूर की, बल्कि ये भी साबित कर दिया कि अच्छे अखलाक और नेक नियत इंसान दुनिया को बेहतर बनाने में इस्तेमाल कर सकता है। दोस्तों यहाँ पर अमन जो कैरेक्टर है ये आप भी हो सकते हैं और आपके सामने भी इस तरह की घटनाएं घटती रहती होंगी। किसी गरीब का पैसा, कोई चीज़ आपके सामने भी गलती से कभी मिल जाती होगी और ऐसे में दोस्तों बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो उस चीज़ को उसके सही मालिक तक पहुंचाते हैं। या तो उस चीज़ को खुद इस्तेमाल कर लेते हैं या फिर उसे इग्नोर करते हैं और उसके सही मालिक तक वो चीज़ नहीं पहुंच पाती। पर दोस्तों ध्यान रहे कि उस चीज़ को जब आप इस्तेमाल करते हैं तो उसे उस चीज़ से आपको और आपके परिवार को उतनी खुशी नहीं मिलती होगी जितना कि गम उसके असल खोने वाले को होता है। तो दोस्तों ऐसे में हमें ज़रूरत है कि हम भी अमन की तरह परफॉर्म करें और हमारे समाज में भी जितने ज़्यादा अमन होंगे उतनी ही अमन शांति हमारे समाज में फैलेगी और हमारे समाज का एक बेहतर ढांचा तैयार होगा। दोस्तों एक कहानी थी जो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर होनी चाहिए। इस भाग दौड़ भरी दुनिया में, इन टेंशन भरे दौर में इस तरह की दिल को थोड़ा सा झकझोरने वाली कहानियाँ अगर हमारे सामने आती रहें तो इससे हमारे ईमान में और हमारी इंसानियत में और हमारे अखलाक में एक फ्रेशनेस बढ़ती रहती है। आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप इसे आगे पास ऑन कर दें ताकि दूसरों तक भी ये कहानी पहुंच सके। धन्यवाद।